हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी वीडियो लघु सिंचाई संगणना पर ही आधारित है। और आज की जो वीडियो है वो बीएलओ जो है हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर और जो हमारे एनुमरेटर साथी हैं, संगणक साथी, उनके लिए, दोनों के लिए है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो संगणक साथियों ने सर्वे किया है लघु सिंचाई संगणना का, तो जब वो सर्वे उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो पूरा डाटा था वो उन्होंने एप्लीकेशन से अपने वहाँ से डाटा सिंक कर दिया। और उसके बाद में वो देखना चाहते हैं कि उनका जो डाटा है वो बीएलओ के पोर्टल पर पहुँच गया या फिर नहीं पहुँचा, और उसमें किस प्रकार की कितनी योजनाएं हैं। अर्थात उसमें अगर वो ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने नलकूप अर्थात बोरिंग की कितनी संख्या में सर्वे किया है, और दूसरा तालाब कितने किए हैं, चेक डैम कितने किए हैं, तो आज हम यही सीखेंगे कि वो डाटा हम किस प्रकार से और कहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है साथियों, आपने देखा होगा कि जो हमारे एनुमरेटर साथी हैं अर्थात जो संगणक हैं, उनकी जो आईडी और पासवर्ड उन्हें मिले हैं, तो वो आपने देखा होगा कि उन आईडी पासवर्ड के थ्रू केवल हम उस एप्लीकेशन में ही लॉगिन कर सकते हैं जिस एप्लीकेशन से हम सर्वे करते हैं। लेकिन यदि आप उन्हीं आईडी पासवर्ड के थ्रू अगर किसी अन्य ब्राउज़र में लॉगिन करना चाहेंगे पोर्टल पर, तो आप वहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे संगणक साथियों के जो आईडी पासवर्ड हैं जो उन्हें मिले हैं सर्वे करने के लिए, वो केवल उस एप्लीकेशन के लिए हैं। जबकि आपने दूसरी ओर देखा होगा कि जो बीएलओ की जो आईडी पासवर्ड हैं, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं हमारे, जिन्होंने आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके दिए होंगे, तो उनके जो आईडी पासवर्ड हैं उसके थ्रू वो किसी भी ब्राउज़र में लॉगिन कर सकते हैं, जबकि सर्वे वाले एप्लीकेशन में वो उससे लॉगिन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि एनुमरेटर जो हमारे साथी हैं संगणक, उनके आईडी पासवर्ड केवल सर्वे करने के लिए हैं, जबकि जो हमारे बीएलओ साथी हैं उनके जो आईडी पासवर्ड हैं वो हमारे किस लिए हैं, केवल रिपोर्ट देखने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए। बीएलओ के आईडी पासवर्ड से सर्वे नहीं किया जा सकता। तो ठीक है साथियों, इससे आप समझ गए होंगे कि हमें जो रिपोर्ट अपनी देखनी है तो वो हमें बीएलओ के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद हम उसे देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं 7th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन की जो ऑफिशियल साइट है उसे खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बीएलओ के आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए साथियों, जैसे ही मैंने बीएलओ के आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन किया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस इंटरफेस से आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि आपने ये पहले भी देखा होगा खोलकर। जो हमारे नए साथी हैं वो अगर देखना चाहें तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे ये हमारी बोरिंग अर्थात नलकूप की संख्या है जो हमने सर्वे किया है। पूरा हमारे क्षेत्र में जो सर्वे हुआ है, जितने भी संगणक साथियों ने सर्वे किया है, तो उनकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। और इससे नीचे जो है वो चेक डैम की है, अर्थात जो वाटर स्कीम्स होती हैं ये उनकी है संख्या। और यहाँ पे उससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये तालाब की संख्या है। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे रूरल, और यहाँ पे स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट और ये ब्लॉक का नाम है। अगर हम नीचे देखें यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटल विलेज हैं जितने हुए हैं, और ये कितने विलेज कंप्लीट हो गए उसमें, और ये कितनों में काम चल रहा है, और यहाँ पे कितने गाँव में काम समाप्त हो गया और कितने गाँव यहाँ पर मैप हुए हैं। और बाकी ये संख्या वही है जो यहाँ पे ऊपर लिख रही है, तो इसे आप देख लेना। और ये सबसे लास्ट में जो है वो है नंबर ऑफ विलेज सबमिटेड बाई एन्यूमरेटर्स। तो लेकिन हमारा जो काम है, हमने जिस काम के लिए इस आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन किया है वो हमारा काम है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो गांव में सर्वे हुआ है उसमें जो है किस गांव में कितनी योजनाएं हैं और कौन से टाइप की कितनी योजनाएं हैं, अर्थात उसमें नलकूप और तालाब और जो उसमें अन्य वाटर स्कीम्स हैं उनकी संख्याओं का पता लगाना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ये ऑप्शन यहाँ पे खुल रहे हैं, तो आप इसमें यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर लेंगे रिपोर्ट शेड्यूल एंड प्रोफार्मा पर। जैसे आप रिपोर्ट शेड्यूल्स एंड प्रोफार्मा पर क्लिक करेंगे, आप नीचे देखेंगे 3 और यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है टास्क मॉनिटरिंग, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से सिलेक्ट होंगी, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रूरल 1 और अर्बन 2। तो ये यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो जिस आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन किया है वो जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ही है, तो इसमें ऑलरेडी रूरल सेलेक्ट है। आप यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है स्टेटस में। सबसे पहला ऑप्शन कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड एंड रेफर्ड बैक। कंप्लीटेड में आप वो गाँव देख सकते हैं जिन गाँव का सर्वे पूरा हो गया है, और इन प्रोग्रेस में आप वो देख सकते हैं जिन गाँव में अभी सर्वे चल रहा है। उसके बाद में नॉट स्टार्टेड, इसमें आप उन गाँवों को देख सकते हैं जहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। और रेफर्ड बैक का मतलब ये है कि जिन ग्राम अनुसूचियों को बीएलओ के द्वारा एन्यूमरेटर को वापस किया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उन गाँवों के नाम यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। बैक करने से मतलब ये है साथियों
कि जैसे हमारे किसी एनुमरेटर साथी ने अपनी ग्राम अनुसूची भरने के बाद में अगर वो सबमिट कर दी बीएलओ को, और बीएलओ ने जब उससे खोल कर देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें थोड़ी कमी है, मान लिया उस ग्राम अनुसूची में कोई कमी है, तो वो वहाँ से उसे संशोधन भी कर सकते हैं, और अगर उसमें ज़्यादा कोई कमी है तो वो वहाँ से उसे बैक भी कर सकते हैं हमारे एनुमरेटर अर्थात संगणक साथी को। तो इसमें अगर आप क्लिक कर लेंगे रेफर्ड बैक पर, तो यहाँ पर वो गाँव खुल के आएंगे जो कि हमारे बीएलओ ने हमारे एनुमरेटर साथियों को वापस किए हैं। लेकिन हमारी कंडीशन में क्या है साथियों, हम यहाँ पर सभी तरीके की एक साथ रिपोर्ट देखना चाहते हैं, अर्थात हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किस गांव में काम चल रहा है या किस में काम समाप्त हो गया, हमें जो है पूरे अपने क्षेत्र की रिपोर्ट निकालनी है। तो हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अगला ऑप्शन स्टेट का है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पे विलेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर विलेज का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उस गाँव को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे किसी एक गांव को सेलेक्ट करेंगे तो उसी गांव का डाटा खुलकर आएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमें अपने पूरे क्षेत्र की अर्थात पूरे ब्लॉक की, या जो भी हमारा क्षेत्र हमें मैप्ड है या जो हमने मैप किया है, मान लिया जिस क्षेत्र का हमें काम पूरा मिला है, तो हमें जो है उसकी पूरे क्षेत्र की रिपोर्ट निकालनी है। तो हम यहाँ पे भी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर का है, आप यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए साथियों, जैसे मैंने फिल्टर पर क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले सीक्वेंस नंबर है, उसके बाद में विलेज का नेम है, और ये मैप्ड विद एनुमरेटर। इसमें यस और नो है कि ये मैप गांव हुआ है या नहीं हुआ है, और किस एनुमरेटर को मैप हुआ है उसका नाम आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद में उस एनुमरेटर का यहाँ पे मोबाइल नंबर है, और इसमें आगे देखेंगे आप, इसमें ये बता रहा है कि क्या उस एनुमरेटर ने गाँव कंप्लीट कर दिया है या नहीं, और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस है उस विलेज शेड्यूल का, उस गाँव का, कि वो गाँव अभी किस स्थिति में है। और उसके बाद में यहाँ पे टोटल स्कीम्स हैं, तो टोटल स्कीम्स में आप तीनों चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। GW मतलब ग्राउंड वाटर स्कीम्स, SW मतलब सरफेस वाटर स्कीम, WB मतलब वाटर बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों टाइप की स्कीम्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनकी संख्या लिखी हुई है। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं, आगे आप देख सकते हैं, उनसे ज़्यादा आपको काम है नहीं, पर जो काम है वो इन्हीं 3 से है। तो आप यहाँ पर संख्याएँ उनकी देख सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात थोड़ी ये है कि आप इसमें देखेंगे कि जैसे मान लिया सबसे पहले नंबर पर ये गाँव का नाम लिख रहा है, और ये इन्होंने किया है, यहाँ पे एनुमरेटर का नाम है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर है, स्थिति क्या है कि उन्होंने गांव कंप्लीट कर दिया है। अब इस गांव में संख्या देख लेते हैं। ग्राउंड वाटर अर्थात आपके जो नलकूप हैं, बोरिंग समरसेबल हैं, तो वो आपके इसमें आएंगे, तो इन्होंने यहाँ पे 51 किए हैं। और SW मतलब सरफेस वाटर स्कीम्स यहाँ पर इस गाँव में नहीं है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वाटर बॉडी अर्थात तालाब, तो वो इस गाँव में 2 हैं, तो इन्होंने यहाँ पे 2 कर दिए। तो इस प्रकार से आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे नेक्स्ट करके आगे भी रिपोर्ट अपनी इस प्रकार देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रो पे क्लिक करेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने गांव एक साथ देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा 10 सेलेक्ट है, तो यहाँ पे ये 10 दिखा रहा है। जैसे ही मैं 100 करूँगा तो यहाँ पे 100 दिखाने शुरू कर देगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अगर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन के थ्रू रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, आप यहाँ देखेंगे ऊपर यहाँ पर बफरिंग शुरू हो गई है, और ये रिपोर्ट जो डाउनलोडिंग पर लग गई है। जैसे हमारी रिपोर्ट डाउनलोड होगी उसके बाद में आपको ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो आप इस रिपोर्ट को जिस भी लोकेशन पे चाहें इनमें से आप सेलेक्ट करके उस लोकेशन पर इस रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में क्या करूँगा, मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद में इस रिपोर्ट को सेव कर लेता हूँ। मैं इस रिपोर्ट को किसी नाम से सेव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ, डेमो ऑफ संगणना। डेमो ऑफ संगणना के नाम से मैंने ये फाइल अपने डेस्कटॉप पर सेव कर ली है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये सेव हो गई। तो अभी मैं यहाँ पे सीधे क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपके सामने ये डेमो ऑफ संगणना सबसे नीचे आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद में इसे खोल लेता हूँ। जैसे मैंने उस रिपोर्ट को ओपन किया तो इस प्रकार से आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी, और उसके बाद में आप इसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इससे पूरी को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद में मैं इस पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसमें मैं थोड़ा सा इसे दूर कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं इसे थोड़ा सा इस रिपोर्ट को ठीक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपकी सभी चीज़ खुल गई हैं, और इस रिपोर्ट को निकालना आप सीख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके काफ़ी काम आएगी। जब आपकी संगणना अर्थात जो लघु सिंचाई संगणना है जब आपकी पूरी हो जाएगी, तो इसी रिपोर्ट से आपकी सभी रिपोर्टें बनेंगी जो कि आपके हेड ऑफिस को भेजी जाएंगी। तो ये इस रिपोर्ट को आप निकालना ज़रूर सीख लें।
क्योंकि क्या है, आपकी जो आगे की रिपोर्टिंग है वो इसी रिपोर्ट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसी रिपोर्ट से आप सभी तरीके का डाटा बना सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ठीक है साथियों, ये थी लघु सिंचाई संगणना पर आधारित वीडियो, और इसमें हमने सीखा कि हमने जो अपने गांव में सर्वे किया है, अर्थात जो हमारे संगणक साथियों ने सर्वे किया है, तो वो अपना डाटा किस प्रकार से देख सकते हैं। और बीएलओ जो हमारे साथी हैं उनके लिए ये वीडियो इस प्रकार काम आ सकती है कि वो अपनी सभी रिपोर्टिंग इस रिपोर्ट की सहायता से बना सकते हैं। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों के भी ये वीडियो काम आ जाए और वो लोग भी अपना काम आसानी से कर सकें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं ऐसी ही किसी यूजफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।